सर मेरे को अभी 3-4 महीने पहले मैं सीढ़ियों से गिर गई थी नीचे। हम्म। ऊपर से फॉल हुआ और उल्टी साइड को। तो सर में भी चोट आई और मेरे इधर फ्रैक्चर हो गया बैकबोन में। तो डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए बोला था लेकिन मैंने नहीं कराया। उन्होंने बोला 3 मंथ्स बेड रेस्ट कर लो। तो अभी मुझे थोड़ा थोड़ा पेन है। क्या वो ठीक हो सकता है इस प्रॉब्लम से, इस देखो, क्रैक पेन से? पेन बेसिकली कई बारी रिकवरी में भी पेन होता है और डीजेनरेशन का पेन होता है। बिल्कुल, वो तो अगर आप थोड़ा और टाइम देंगे अपनी बॉडी को वैसे भी चला जाएगा। मगर कभी कभी क्या होता है कि कहीं पे फ्रैक्चर होने के बाद जब बोन जुड़ती है तो वहां पे फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा किसी चीज का, या फिर अलाइनमेंट ठीक नहीं है, उसकी वजह से भी पेन आता है। अलाइनमेंट करना चाहिए ऐसे केसेस में। रिहैबिलिटेशन वाला पार्ट जो है ना, यूजुअली आफ्टर रेस्टिंग पीरियड रिहैबिलिटेशन करना चाहिए, जिसकी वजह अलाइनमेंट तो मेरा से। पार्किंसन से ही खराब हो गया। हाँ, अलाइनमेंट तो पार्किंसन से ही खराब हो जाता है। हाँ, ऊपर हाँ, से हाँ। ही बैलेंस भी अलाइनमेंट खराब तो था, उसी की हाँ, वजह हाँ, से उसके गिर गई बाद मैं। हाँ, उसके बाद अलाइनमेंट अगर रेगुलर करते रहेंगे ना तो पता चलेगा कि ये पेन फैक्टर बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। तो और ये उसके लिए ऑनलाइन में कैसे होगा ठीक? ऑफलाइन नहीं लेते आप? ऑफलाइन में कैसे होगा ठीक, ये बताइए। ऑफलाइन में आप कम से कम पर्सनली देख सकते हो क्या प्रॉब्लम है, कैसे देखने से जोड़े। देखने से अगर ठीक होता तो फिर तो बात ही क्या थी। अच्छा, तो पहली बात मेरी आपकी तो मेरी प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपकी। थी आपने। हाँ, आपका शरीर ठीक करेगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपके शरीर को हम प्रैक्टिस कराएंगे कुछ। वो प्रैक्टिस ऑनलाइन कराएं चाहे ऑफलाइन कराएं, प्रैक्टिस तो वैसे ही जैसे आप कर सकते हैं वैसे ही करवाएंगे। और हम इंश्योर करते हैं कि प्रैक्टिस के साथ हम नंबर्स जोड़ते हैं ताकि आप उस नंबर के साथ में एक रेशियो, प्रॉपर रेशियो कर पाए। हम आपको प्रैक्टिस सिखाते हैं, उसमें बॉडी पोस्चर के साथ में ब्रेथ होल्ड होता है, तो उसके नंबर्स होते हैं कुछ। वो नंबर्स के साथ में जब हम कराते हैं तो इसमें गलती के चांस नहीं होते। ऑफलाइन करो चाहे ऑनलाइन करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर में आपका शरीर ही आपको ठीक करेगा, दुनिया की कोई ताकत ठीक नहीं कर सकती। ठीक है ना, किसी के देखने से या फिर कोई ऑब्जर्व करने से। हमारा ऑब्जर्वेशन ऑनलाइन ज्यादा बेटर होता है, ऑफलाइन शायद इतना हम ऑब्जर्वेशन भी ना कर पाए, क्योंकि ऑनलाइन में हर सीट फ्रंट सीट है ना, हर एक को देखा जा सकता है। ऑफलाइन में थोड़ा डाउट रहता है। और दूसरा, ठीक है, जैसे ऑनलाइन में हमसे। आपको ऑनलाइन में कहीं जाने की भी आपको जरूरत नहीं, आप घर पे बैठ के ये सारा हाँ, प्रोग्राम वो कर। तो है। हम्म। ये तो बैंक। आपने जो पहले आंसर दिया वो मुझे समझ नहीं आया, क्या बोला आपने? मैंने जो कहा कि पहले वाले क्वेश्चन। जब भी कोई चीज फॉल होता है, पहली बात तो पार्किंसन का केस अलग है, और आप जो बोल रहे हैं फॉल हो रहा है, फ्रैक्चर का केस अलग होता है। जब भी फॉल होता है, बॉडी का जो स्केलेटल अलाइनमेंट है वो बिगड़ता है। इसे हम नले कहते हैं। 3 अलाइनमेंट होते हैं आपके शरीर में, नाभि, कौड़ी, नले। नाभि का अलाइनमेंट होता है, मिडल ऑफ चेस्ट का अलाइनमेंट होता है, और स्केलेटल स्ट्रक्चर का अलाइनमेंट। जब भी फॉल होता है, स्केलेटल अलाइनमेंट बिगड़ता है। उस समय पे अलाइनमेंट करना एक पार्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, क्योंकि रेस्टिंग से बोन तो जुड़ जाएगा, हम्म। मगर आपकी बॉडी का अलाइनमेंट तो बिगड़ा, वो कैसे ठीक करेंगे। तो हम्म। वो हम अलाइनमेंट, हम अपने प्रोग्राम में तीनों अलाइनमेंट देते सिखाते हैं। इसी प्रोग्राम के अंदर मर्म विन्यास करके एक पूरा का पूरा मॉड्यूल है, उसके अंदर तीनों तरीके के अलाइनमेंट बिल्ट इन है, अंदर ही है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, ये 3 नाभि, कौड़ी, नले का अलाइनमेंट आप रेगुलर करेंगे, उससे क्या होगा, रिकवरी फास्ट होगी, पेन फैक्टर्स कम हो जाएंगे। जैसे कई बार गिरने से सियाटिका की प्रॉब्लम भी आ जाती है। दूसरी बात, ये यही प्रोग्राम करने से आपका न्यूरो रीजनरेशन भी होगा, जो पार्किंसन में भी हेल्प होगी। तो ये प्रोग्राम करने के बाद स्पेशलाइज पार्किंसन का प्रोग्राम भी आप आगे कर सकते जैसे डोपामिन के सेल सारे मर जाते हैं तो वो रीजनरेट हो सकते हैं? हैं। डोपामिन सेल नहीं होते, डोपामिन एक हार्मोन होता है जो कि आपके ब्रेन में रिलीज होता है। ऐसा माना जाता है कि डोपामिन रिलीज बंद हो जाने की वजह से पार्किंसन होता है, मगर 100 साल में ऐसा कोई एविडेंस, सच्चाई या प्रूफ मिला नहीं। डोपामिन देने से कोई भी ठीक नहीं हुआ आजकल। आजकल लिवोडोपा देते हैं, डोपामिन की जगह लिवोडोपा देते हैं, जी। मगर लिवोडोपा देके कोई भी ठीक नहीं हुआ आज तक। 100 साल में, 110 साल की ये जो पार्किंसन वर्ड आया एलोपैथी में, 110 साल या ज्यादा थोड़ा हुआ होगा, उसके अंदर कोई भी पार्किंसन ठीक नहीं हुआ। इसका मतलब जो आइडिया लगा रहे हैं कि डोपामिन की कमी की वजह से पार्किंसन होता है, वो आइडिया गलत है। तो वो हम दवाइयाँ खाई जा रहे हैं आजकल। मुझे लगता है कि कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता उसके खाने या ना खाने से। अब खाए जा रहे हैं, क्यों खाए जा रहे हैं, इसकी ये तो बहुत बड़ा डिबेट हो जाएगा। खाई जा रही हूँ 18 साल से। हस्बैंड भी कहते हैं खाते रहो रोज। नहीं खाई तुमने, ये डोज नहीं खाई। खा लो, डांटते हैं फिर मुझे।
मैं ये कोर्स कर लूं, कुछ होप हाँ, है? आपको करना चाहिए, आपको बहुत फायदा होगा।